नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप एक एईपीएस संचालक हो, अपनी छोटी मोटी दुकान में एईपीएस का काम करते हो, तो आपको पता होगा बीते दिनों में यहाँ पर एनपीसीआई द्वारा एईपीएस को लेकर काफी नए कदम उठाए गए हैं। काफी ऐसे नियम और कानून है जो कि एईपीएस संचालकों के लिए यहाँ पर लागू किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर यहाँ पर एईपीएस संचालकों को खुद का यहाँ पर अंगूठा रखना होता है, तब जाकर ट्रांजैक्शन होगा। दिन में फर्स्ट बार तो यहाँ पर अंगूठा रखना ही होता है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि बैंकों की तरफ से तो वैसे ही तानाशाही चल रही थी कि कोई बैंक यहाँ पर पैसे निकालने दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर एक और नया नियम अब ऐड हो चुका है। 2-3 दिन हो चुके हैं एक और नए नियम को लागू हुए। आप में से ज्यादातर जितने भी एईपीएस संचालक हैं या फिर बीसी हैं, यहाँ पर किसी बैंक का बीसी पोर्टल लिए हैं, उनको ये नया नियम पता नहीं है। लेकिन हम हाजिर हैं आपको इस नए नियम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो नया नियम निकाला गया है, पहले तो इस नए नियम को सिर्फ और सिर्फ एसबीआई फॉलो कर रहा था। लेकिन अब इस नियम को, नए नियम को जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसको लगभग सभी बैंक फॉलो करने लगी हैं। अब यहाँ पर वो नया नियम है क्या, उसको समझिए। सबसे पहले तो देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई ग्राहक आता है। अब ग्राहक बोलता है कि भाई आप हमारे अकाउंट से 5,000 रुपए निकाल दीजिए, ठीक है ना। लेकिन ग्राहक के खाते में 5,000 रुपए ना होकर 4,999 होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आप क्या करते हो, कस्टमर का अमाउंट डालते हो, अपना फिंगर लगाते हो, फिर इसके बाद कस्टमर का फिंगर लगवाते हो। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड होगा ही, क्योंकि कस्टमर के खाते में पूरा बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर अब इस चीज पर भी नया नियम लागू कर दिया गया है कि ऐसी कंडीशन में अगर कस्टमर का ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो इसे सस्पेक्ट गतिविधि में गिना जाएगा। क्योंकि अकाउंट में जब 5,000 रुपए थे ही नहीं, जितनी राशि आपको निकालनी थी उतनी राशि है ही नहीं, तो आपने कोशिश ही क्यों की निकालने की। तो ऐसी कंडीशन में दोबारा चेक करने के बाद कैश विड्रॉल करने जाओगे तो यहाँ पर वो पैसा निकलेगा ही नहीं, डायरेक्ट लिखा आ जाएगा रिस्क देयर होल्डर एक्सेड। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरीके का यू सोलर रिस्क देयर होल्ड एक्साइड, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरर आ जाएगा। इसका दोस्तों मतलब होता है जोखिम सीमा पार हो चुकी है। मतलब कि अगर आपने एक बार गलत अमाउंट ट्रांसफर कर लिया ना किसी कस्टमर का, तो यहाँ पर उस कस्टमर का आप 24 घंटों तक विड्रॉल कर ही नहीं सकोगे पैसा, फिर चाहे वो कस्टमर किसी भी एईपीएस संचालक के पास चला जाए। हाँ, अगर मान लीजिए कस्टमर एसबीआई का है तो वो एसबीआई के कियोस्क सेंटर पर जाएगा तो वहां पर पैसा निकल आएगा, लेकिन किसी और के एईपीएस सेंटर से पैसा नहीं निकलेगा। अब दोस्तों इसी चीज को एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई भी कस्टमर आया, उसका अकाउंट मान लीजिए कैनरा बैंक में है, ठीक है ना। कैनरा बैंक में कैश विड्रॉल के लिए आपके पास आया, आपने उसका अंगूठा लगवाया, यहाँ पर उसका अंगूठा मिसमैच हो गया, ठीक है ना। आपने दोबारा प्रयास किया, दोबारा भी मिसमैच हो गया, फिर आप दूसरी उंगली रखवाने की कोशिश करोगे दोबारा, तो यहाँ पर तीसरे टाइम यहाँ पर फिर से आपका यही मैसेज शो करेगा कि यहाँ पर आपकी जोखिम की सीमा पार हो चुकी है। मतलब कि रिस्क देयर होल्ड एक्सेड का ही एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी उसे यहाँ पर संदिग्ध कैटेगरी में गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बार बार भी ट्राई नहीं कर सकते। तीसरा नियम यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर अगर कस्टमर के 2 बैंक खातों में अकाउंट, मान लीजिए एक खाता है स्टेट बैंक का, दूसरा खाता है यूनियन बैंक का, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो उसने 5,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए जितनी भी उसे निकलवाने हैं, उसने स्टेट बैंक के थ्रू आपके एईपीएस पोर्टल के थ्रू निकलवा लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि उसे और पैसों की जरूरत है, तो वो बोलेगा कि आप हमारे दूसरे अकाउंट से विड्रॉल कर दीजिए कैश। उसने बोला कि आप 5,000 रुपए आप हमारे यूनियन बैंक से निकाल दीजिए। तो जब आप यूनियन बैंक से निकालने जाओगे, दोबारा से वही फेलियर मैसेज शो करेगा रिस्क देयर होल्ड एक्सेड, मतलब कि जोखिम की सीमा पार हो चुकी। क्योंकि ये एनपीसीआई की नए नियम है, तो यहाँ पर आपको कदम कदम पर यही मैसेज शो करेगा। सीधी सी बात है कि एईपीएस संचालकों की टोटली कमाई यहाँ एनपीसीआई खत्म करना चाहता है। सीधे मुंह यहाँ पर एईपीएस बंद ना कर यहाँ पर उल्टी सीधे हथकंडे अपना रहा है कि यहाँ पर टोटली एईपीएस बंद ही हो जाए तो भला। तो यहाँ पर आपकी क्या राय है एनपीसीआई के इन नियम कानूनों को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो से रिलेटेड जानकारी आपको समझ आ चुकी हो, तो चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।